से शादी करनी थी तुमने तो हमें बता ही देते। आप यहीं पे खामोश हो जाए तो बेहतर है। वो बीवी है मेरी अब। बेटियां तो रहमत होती है, और अगर बेटियां कोई गलती करे तो दिल बड़ा करके उनको माफ कर दे। सुकून देखिए आज रात 9:45। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि हमारे घर की दहलीज पार करने की इजाजत दी जाए तुम्हें। अब हम लोग कैसे याद आ गए तुम्हें? उस वक्त एहसास नहीं हुआ था? अरे आपदा, वो हमारे घर पे मेहमान आया है। मेहमान? ये मेहमान नहीं है, ये आदमी हमारी बर्बादी का जिम्मेदार है। इसकी वजह से मेरी आना दर बदर हुई थी और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। अरे ऐना, ऐना से क्या ताल्लुक है इसका? मैं वो जोड़े इन सब बातों को इस आदमी से यहाँ से जाए। मैंने उसे वहां बुलाया था अंकल। मैं अपनी जिंदगी में बहुत मगन था, बहुत सेल्फिश इंसान था। मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया कि मेरी इस हरकत से ऐना की जिंदगी पर क्या बीतेगी। मुझे ये आइडिया नहीं था कि जो चीज मेरे लिए एक मामूली सी बात होगी वो उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान ले आएगी। घटिया इंसान, जानते हो तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी ऐना के साथ क्या क्या किया। जानता हूं कि ऐना की वजह से आपकी बहुत बदनामी होगी, लेकिन अंकल मैं दिल से चाहता था कि उसकी शादी इस शख्स से ना हो। मैं ऐना के काबिल नहीं था तो तुमने क्या किया उसके साथ? तुम तो प्यार करते थे ना उससे, तुमने क्यों किया इसके साथ ऐसा? इसी बात का तो पछतावा कि ऐना जैसी अच्छी शरीफ लड़की को मैंने जाने दिया, उसकी कदर नहीं की। लेकिन अंकल आप चाहे तो अभी गला दबा के मेरी जान ले लो। एक बार ऐना से मिलना, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उससे माफी मांगनी होगी अंकल, प्लीज। मैं जी नहीं पाऊंगा। से मिलने गई थी कराची। वो लड़का कौन था? आपने ऐसे राह चलते शख्स के साथ ऐना का निकाह कर दिया। आप किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। कौन आया था उसे छोड़ने? हमदान। ऐना का निकाह हमदान से। हमदान ने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई, मुझे तो यकीन नहीं यार। दोस्त हो ना तुम उसके, तो तुम्हें कैसे नहीं पता? अब भी कोई फ्रॉड करना चाह रहे हो? कैसे मुमकिन है कि तुम्हें ऐना के बारे में नहीं पता? मेरा यकीन करे, मैं ऐना के बारे में, हमदान के बारे में कुछ नहीं जानता। इनफैक्ट इस वाकये के बाद ही तो मेरी
मेरी बहन की एंगेजमेंट हुई थी हमदान से। मेरी अन्ना को कहाँ रखा हुआ है फिर हमदान ने? ये खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं कि उसे कोई नुकसान पहुंचाया उसने? नहीं आंटी, आप फिक्र ना करें, हमदान ऐसा शख्स नहीं है। मैं तो बस यहाँ अपने गुनाहों का कफारा अदा करने आया था। कसूर आप दोनों का नहीं है, कसूर मेरा है। उस दिन मैंने खुद ये फैसला कर लिया था कि अन्ना घर से भाग गई है। और अगर आप सच पूछे तो मेरा रवैया ही था जिसने अन्ना को घर की दहलीज पार करने पे मजबूर किया। मैं ये नहीं समझ पाया कि मोहब्बत का दावा हाथ में हंटर पकड़ के नहीं होता, इज्जत दे के होता है। मैं ना तो उसे इज्जत दे सका, ना उसका एतबार कर सका। कसूर किसी का नहीं है, कसूर मेरा है। मैं आपका भी मुजरिम हूं। आपने जो सजा देनी है अब मुझे दीजिए। अन्ना का मुजरिम मैं हूं। ये कैसा जुल्म कर बैठा मैं, मेरे खुदाया। या अल्लाह, ये मैंने क्या जुल्म कर, ऐसा जुल्म हो गया मुझसे मेरे मालिक। जल्दी लाओ। आज मेरी बात सुनो बैठ के। मैं तुम्हें चाहने लगा हूं है ना, तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। अब तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। मेरी हर खुशी, मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे पर मुनहसर है। मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी का हर दुख सुख, हर अच्छी बुरी बात तुम्हारे साथ शेयर करूं। जब घर पहुंचूं तो तुम्हें सामने देखना चाहता हूं। जब सोकर उठूं मैं चाहता हूं तुम्हारा चेहरा देखूं। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप हमदान? को सही बात कर रहा हूं। अकेले ये मोहब्बत का बोझ उठाए मैं थक चुका हूं। मुझसे अब ये बाहर अकेले नहीं उठाया जा रहा। प्लीज इस मोहब्बत को मेरे साथ बांट। लेकिन मुमकिन नहीं है। आपने ये सब सोचा भी कैसे? दिल पर किसी का जोर थोड़ी होता है। जो बात दिल में थी बस तुमसे कह दी, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा आदी हो चुका हूं। तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहता। अब मैंने बहुत सोचा है ना, अगर मैं कभी ये सोच भी लूं कि तुम्हें जिंदगी से निकाल दूं तो मेरे पास बाकी कुछ बचता ही नहीं खसारे के अलावा। जी जमाल, पेपर्स हो गए तैयार। आज रात मुकम्मल कर लीजिएगा ताकि कल सबमिट हो जाए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव A Sports पर।